कमेटी प्रवक्ता एडवोकेट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार अचल संपत्ति की गाइडलाइन एक साल में दूसरी बार बढ़ा रही। बढ़ी हुई गाइडलाइन से कितना अधिक राजस्व मिलेगा, क्या होगा, कौन कौन से विकास कार्य करेगी सरकार, जनता पर कितना भार पड़ेगा। सन 2003 से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, लगातार संपत्ति की गाइडलाइन बढ़ाई जाती रही है और वहीं पर अन्य कर भी जैसे संपत्ति कर, जलकर, यातायात विभाग, न्यायालय शुल्क, शपथ पत्र, किरायानामा, वसीयत आम, मुख्तार, दस्तक ग्रहण आदि से लेकर लाइसेंस शुल्क आदि तक सवाल। क्या संपत्ति मध्य प्रदेश में खरीदना अपराध है? क्या केवल गाइडलाइन बढ़ाने से सरकार का खजाना भरता है? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने इस मिथक को तोड़ा और गाइडलाइन बढ़ाई नहीं, अपितु 20% कम कर दी गई थी। क्या हुआ? राजस्व घटा नहीं। यही नहीं, कांग्रेस सरकार ने पारिवारिक हक त्याग, बंटवारा, गिफ्ट डीड जैसे दस्तावेज पर स्टाम्प ड्यूटी कम की घटाई, पुराने मकानों पर छूट बढ़ाई, कृषि भूमि में गणना बिंदु में सुधार करके मूल्य कम किए, पारिवारिक दस्तावेज तथा अन्य दस्तावेज पर अंतर करके स्टाम्प ड्यूटी घटाई, महिलाओं के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए, केवल 1000 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी, 100 रुपए का पंजीयन शुल्क सहस्वामित्व के दस्तावेज पर होने लगा। कानून बनाए पत्नी पुत्री को पति, पिता, माता अपने साथ चाहे जितने कीमत की संपत्ति में बराबर का हिस्सेदार बना सकते हैं। लोगों ने फायदा उठाया। गाइडलाइन से अधिक मूल्य पर रजिस्ट्री करवाने पर तय स्टाम्प ड्यूटी से कम लगाने का विधान बनाया। पहली बैठक में ही 20% गाइडलाइन कम कर दी गई, जो बीजेपी की सरकार की गाइडलाइन थी। फलस्वरूप क्या हुआ कि कोरोना के समय जो विपरीत समय था, बावजूद इसके इंदौर ने लक्ष्य से 100 करोड़ अधिक राजस्व एकत्रित किया और दस्तावेज ज्यादा हुए। पुराने मकानों में 50% तक की छूट की, पारिवारिक बंटवारे में, विभाजन में 50 पैसे की स्टाम्प ड्यूटी कर दी, 2% की स्टाम्प ड्यूटी की छूट कर दी। सबसे बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया कि एक पति अपनी पत्नी को या अपनी बेटी को, एक माँ अपनी बेटी को, चाहे जितने करोड़ की संपत्ति हो, केवल 1100 रुपए में 50% का भागीदार बना सकती है। कृषि भूमि के उपबंधों में परिवर्तन किया गया। फलस्वरूप आयकर विभाग ने भी छूट देने में हुई। इसका परिणाम यह हुआ कि गाइडलाइन के कारण जो रजिस्ट्रियां नहीं हो पाती थी, 20% छूट होते से ही वो गाइडलाइन से कम पर होने लगी। छूट का फायदा लोगों ने उठाया और कई प्रकरण घर के आपस में बैठ करके निपट गए, पारिवारिक विवाद निपट गए। आपने कहा कि गाइडलाइन बढ़ा देने से सरकार को राजस्व मिलेगा। मध्य प्रदेश की सरकार कभी जल कर बढ़ा देती है, कभी संपत्ति कर बढ़ा देती है, कभी यातायात शुल्क बढ़ा देती है, पार्किंग शुल्क के नाम पर शुल्क बढ़ाया जाता है, शपथ पत्र में शुल्क बढ़ाया जाता है, बंटवारे में बढ़ाया जाता है, यहाँ तक कि किराएदारी को भी कमर्शियल समझा जाता है। शुल्क बढ़ाने के बाद भी आप न तो रोजगार दे पा रहे और न ही आप कर्जे पर कर्जा लिए जा रहे हैं और डेवलपमेंट कर्जे से हो रहा है। तो ये पैसा जा कहां रहा है? आत्मस्तुति गान में, इश्तिहार में, इवेंट में। आपने इन्वेस्टर मीट की कि उद्योग आएंगे, आपने उद्योग धंधों को जो 40% निर्माण लागत पर छूट मिलने का प्रावधान था, आपकी सरकार ने खत्म कर दिया। एक तरफ इन्वेस्टर मीट कर रहे हो, दूसरी तरफ छूट समाप्त कर दे रहे हो। एक तरफ आप आकर्षण कर रहे हो, दूसरी तरफ चलते सत्र में आप गाइडलाइन बढ़ा दे रहे हो। तो सवाल ये है कि ये गाइडलाइन नियम से बनी थी, आपने क्या नियम में परिवर्तन कर दिए? कांग्रेस का स्पष्ट आरोप है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इवेंट मुख्यमंत्री हैं और इवेंट का पैसा लाने के लिए जनता पर करों का बोझ ला रहे हैं। मैं तो उनसे कहना चाहूंगा कि आप छलनी ले लें, उस छलनी के अंदर पानी डालें, मालूम पड़ जाएगा कि मध्य प्रदेश की सरकार कथनी और करनी में कैसे करती है। वो छलनी के अंदर करों को लाती है और कर से जो पैसा प्राप्त होता है वह इवेंट के रूप में मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल उड़ा देता है और विकास के लिए कर्जे पर कर्जा लेता है। अगर 200 करोड़ से अधिक का राजस्व इंदौर की गाइडलाइन बढ़ा देने से मिल जाएगा, मध्य प्रदेश में 1000 करोड़ भी मिल जाएगा, तो यकीन मानिए दूसरे दिन मुख्यमंत्री जी का बड़ा
विज्ञापन, इश्तेहार, इवेंट आयोजन, इन्वेस्टर मीट, कोई नई घोषणा, कोई नया गेटअप या अपने चहेतों के यहाँ जाने के लिए हेलीकॉप्टर का उपयोग करेंगे और हेलीकॉप्टर नया खरीद लेंगे। अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए नए वाहन खरीद लेंगे। अपने मंत्रिमंडल के और मध्य प्रदेश के अन्य लोगों के लिए, भाजपा के नेताओं को उपकृत करने के लिए निगम और मंडलों में धड़ल्ले से नियुक्ति कर देंगे। कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश की जनता कर देने के बावजूद, एक चमड़ी उधेड़ती हुई कर देने के बावजूद उस भेड़ से गई गुजरी है जिसे एक अनपढ़ किसान पालता है और हाथ सहलाता है और ऊन प्राप्त कर लेता है। और ऊन प्राप्त करने पर भेड़ को भी नहीं पता लगता कि मेरे शरीर से ऊन ले लिया गया, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता को जरूर पता लगता है कि उनकी चमड़ी उधेड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने इवेंट के लिए पैसा इकट्ठा किया है। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। 2014 से देश में करों का बोझ आम जनता पर लादा जा रहा है। नियम है कि संपत्ति की गाइडलाइन साल में एक बार बनाई जाएगी। उसमें आपको जो भाव बढ़ाना है, जो तय करना है, उस समय बैठक में किया जा सकता है। परंतु बीच सत्र में कानून से विपरीत जाकर के मुख्यमंत्री के मौखिक निर्देश पर गाइडलाइन बनाई जा रही है। जिला मूल्यांकन समिति ने गाइडलाइन बनाई, आधार ये लिया कि कुछ। नमस्कार और आप देख रहे हैं जेटीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। आइए रुक करते हैं जेटीवी न्यूज पर देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों पर।